तो आज की रिएक्शन है गिब्रेल पिथेलामाइड रिएक्शन। ठीक है ना, गिब्रेल पिथेलामाइड रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। और देखो, ये वाले गिब्रेल नहीं इसमें आएंगे, इसमें ये वाले गिब्रेल आएंगे, सिगमुंड गिब्रेल। इन्होंने इस रिएक्शन को डिजाइन करा था। और इसमें क्या होता है, पिथिलाइमाइड से पैथेलिक एसिड बनता है और साथ में प्राइमरी अमाइन बनता है। अब देखो, अगर तुमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, मतलब ये तो अमाइन वाले चैप्टर की रिएक्शन है, और इससे पहला वाला चैप्टर क्या है, तो उसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमने वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा उस चैप्टर में एक जगह पर आखिरी में रिएक्शन है जिसमें पिथेलिक एसिड से मैं पिथिलाइमाइड बनाता हूं। तो मतलब वहां पर मैंने बनाया पिथेलिक एसिड से पिथिलाइमाइड, और इस बार पिथिलाइमाइड से पिथेलिक एसिड बनाने वाला हूं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, रिवर्स करते हैं। देखो, यहां पर मैंने क्या लिया, पिथेलिक एसिड लिया हुआ है। पिथेलिक एसिड कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। बेंजीन के ऊपर 2 बार एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, वो भी 1,2 पर। और पिथेलाइमाइड कैसे दिखता है, इमाइड मतलब हो गया नाइट्रोजन से डबल बॉन्डेड कार्बोनिल लगे हुए यहां पर, तो ये इमाइड बन गया है। अब ये इमाइड बनता है कहाँ, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल वाले चैप्टर में, जिसमें हम पहले अमोनिया डालते हैं, अमोनोलिसिस कराते हैं, फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो पिथेलाइमाइड बन जाता है। और पिथेलाइमाइड पर अगर मैं पहले केओच डालूं, फिर एल्काइल हैलाइड डालूं और फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो क्या बन जाता है, वापस से आपका पैथेलिक एसिड बन जाता है। पैथेलिक एसिड के साथ एक और चीज बनती है जिसको मैं क्या कहता हूं, प्राइमरी अमाइन कहता हूं। तो प्राइमरी अमाइन आपको साथ में देखने को मिलेगा। मेजरली हम प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए रिएक्शन को करा रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो मेरा कार्टून वर्जन है जिसको मैंने खुद डिजाइन करा है। वो रिएक्शन में आपके साथ रहेगा थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। बीच बीच में हम लोग मस्ती मजाक भी करेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन की खास बात क्या क्या है। इस रिएक्शन की सबसे खास बात है कि इसमें पिथेलाइमाइड से लेकर आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है, लेकिन और अंदर हो क्या रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको यूज करना है किस चीज के लिए, ये आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना के देगी। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एनी केमिकल कंपाउंड जिसमें बिलोंग करता हो ऑर्गेनिक क्लास, उस क्लास से जिसमें आपको देखने को मिले सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, बस वो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। मतलब वहां पे कार्बन 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 लगे हो, लेकिन कार्बन कार्बन डबल हो, ट्रिपल हो, सिंगल बॉन्ड हो, पर वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी रिएक्शन, और आखिरी में एसिडिक हाइड्रोलिसिस आएगी इसमें। उसके बाद क्या है, अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी है जिसका नाम है अमोनोलिसिस, जो इसी चैप्टर में, अमाइन वाले चैप्टर में, तो उस रिएक्शन में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सब तरह के अमाइन मिल जाते हैं। उनको सेपरेट करना लगभग इंपॉसिबल होता है या बहुत कॉस्टली होता है, तो वो रिएक्शन हमारे किसी काम के नहीं है। पर अगर मुझे प्योर फॉर्म में प्राइमरी अमाइन चाहिए तो मैं गिब्रेल पिथेलाइमाइड रिएक्शन का ही यूज करूंगा। ओके, तो ये रिएक्शन प्योर प्राइमरी अमाइन बनाकर आपको दे सकती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आती है। आइए शुरू करते हैं बात करना इसके ऊपर। और तो देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं देखूं तो मैंने क्या देखा हुआ है, यहां पर पिथेलाइमाइड दे रखा है। इसमें ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दिख रहा है तुमको, हाँ। अब ये लोन पेयर है और आगे sp2 कार्बन है और उस पर पाई लगा हुआ है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन ऊपर भी, कॉन्जुगेशन नीचे भी, जिससे नाइट्रोजन के लोन पेयर बहुत बिजी रहेंगे। और अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर बिजी रहेंगे तो हाइड्रोजन में बहुत प्रेशर पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा अपनी तरफ, इससे हाइड्रोजन खुद को एसिडिक फील करेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस से रिएक्शन कर सकता है। पहले देखते हैं कैसे रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो, कुछ इस तरह से मैंने बताया, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं और यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। नाइट्रोजन यहां पर पाई बना लेगा, पुराना पाई टूट जाएगा, तो यहां पर नाइट्रोजन प्लस आएगा। अब ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खूब खींचेगा, तो ये वाला H जो है ये तुम्हारा इस वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से, इस कॉन्जुगेशन की वजह से कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा नेचर में। अब मैंने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके आया KOH, और मैंने अपना पिथेलाइमाइड लिया और उसके ऊपर KOH डाला। तो KOH का OH क्या करेगा, H को पिक कर लेगा। मतलब बेस का काम ही होता है ना H को पिक करना, H को पिक कर लिया इसने। H को पिक करने के बाद क्या करेगा, ये तो पानी बन के निकल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, इस रिएक्शन को कहूंगा मैं एसिड बेस रिएक्शन कहूंगा। ये एसिड बेस रिएक्शन, तो ये सॉल्ट बन गया और साथ में क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब इस सॉल्ट में ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं और नाइट्रोजन किसी और पे अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन वाला ये इतना बड़ा सा जो हैवी सा स्ट्रक्चर है, ये क्या कर सकता है, किसी और पे अटैक कर सकता है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो मैंने इसे नाम दिया न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये प्राइमरी एल्काइल हाइड पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा और अटैक करते वक्त अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप, भाग लेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है और एल्काइल हाइड पे जुड़ने वाला है, और यहां से
X सेम टाइम पे भागने वाला है। तो आपने पहले पढ़ा होगा, अगर एल्काइल हैलाइड में से हैलाइड निकले और उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, उसी टाइम अटैक कर रहा हो, दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, तो इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं? SN2, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल एज एल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? SN2 रिएक्शन हो गई। तो इसका नाम मैंने क्या बता दिया? SN2 रिएक्शन हो गई। अब देखो यहां से एल्काइल हाइड भाग लिया, एल्काइल हाइड जाएगा और पोटेशियम के साथ बैठ जाएगा, और बचेगा क्या? मेरा मेन प्रोडक्ट। मेरा मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? एन एल्काइल पिथेलाइमाइड बन गया। अब जहां पर कभी X था, सॉरी, जहां पे कभी H था, अब वहां पे क्या आ गया है? R आ चुका है, तो नाम हो गया एन एल्काइल पिथेलामाइड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, और मैंने इसी को फिर से यहां ले लिया नेक्स्ट लाइन में। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा? सिंपल हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। कौन सी? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। तो देखो, अगर तुम पानी को ध्यान से देखो तो पानी के एक साइड में H होता है और एक साइड में OH होता है, और जब यहां पर बॉन्ड टूटेंगे, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पर बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन ज्यादा ताकतवर है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा साथ में, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो कार्बन में पॉजिटिव आएगा। और सेम टाइम पर अगर तुम पानी को तोड़ के देखो तो पानी का एक H हिस्सा होता है और एक OH हिस्सा होता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो H को पकड़ लेगा, और जो तुम्हारा OH है वो चला जाएगा किसके पास? कार्बन के पास, क्योंकि उससे वो पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन पानी से H ले लेगा और OH जो है वो कार्बन के पास चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो तुम्हारा पैथेलिक एसिड बन जाएगा और प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन यहां बन चुका है, पैथेलिक एसिड बन चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन में एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या हम यहां पर प्राइमरी एल्काइल हाइड की जगह क्लोरोबेंजीन जैसी कोई चीज ले सकते हैं, मतलब एराइल हैलाइड ले सकते हैं? एराइल हाइड लेने में क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर मैं एराइल हाइड लेता हूं तो क्या हो जाएगा? तो यहां लिखा हुआ एनसीईआरटी में वो पॉइंट मैंने उठा लिया कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मतलब एनिलीन टाइप चीजें कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या बात है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मैंने फिर से पिथिलाइमाइड ले लिया, इसके ऊपर केओच डाला, फिर वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉप होगा, सॉल्ट बनेगा, जिसको मैं एसिड बेस रिएक्शन बता रहा हूं। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया किसके पास? क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करने गया। अब क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन यहां पर क्या होता है क्लोरोबेंजीन में? आप जानते हो ये कार्बन कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एराइल कार्बन। एराइल कार्बन जो होता है, इस पर क्या नहीं हो सकता? इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्लोरीन के साथ कोई अटैक नहीं हो सकता, इस पर आप अटैक नहीं करा सकते हो। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इस पर और कोई नेगेटिव चार्ज अटैक करके यहां पर बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, तो ये रिएक्शन मना हो जाएगी। आप एनिलीन को इस रिएक्शन से नहीं बना सकते, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए आपको बेंजीन नहीं चाहिए, और आपको क्लोरोबेंजीन से मिलती वो, लेकिन क्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन को अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये इस रिएक्शन की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि आप प्राइमरी अमाइन तो बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला? एलिफेटिक वाला बना सकते हो, एरोमेटिक वाला नहीं बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आइए अब मैं अपने आपको एक फ्रेंड से मिलाता हूं, जिसको मैं बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, होपफुली ऑनलाइन क्लासेस में भी उतना मजा आएगा उसके साथ। और ये है मेरा फ्रेंड जो आपको थैंक यू कह रहा है, इसका नाम मैंने गोलू रखा हुआ है। गोलू बहुत ही अच्छा इंसान है, ऑर्गेनिक में बहुत मेरी मदद करता है। आगे बहुत सारी वीडियोज़ में मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और सभी के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, सभी को खुश रखिए। सबसे स्पेशल है माता पिता, उनकी बात ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो मच।